गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है न्याय निगमन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? न्याय निगमन। इसमें हम आपको न्याय निगमन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कथन दिए होते हैं तो उन लोगों के उसके बारे में बताया होता है। तो इसमें लिखेंगे पहले कथन के प्रकार। कथन के प्रकार ये कितने? दो टाइप के होते हैं। ये कथन कितने होते हैं? दो टाइप के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? दो टाइप के स्टूडेंट्स क्या होते हैं? दो टाइप के कथन के प्रकार होते हैं। इसमें न्याय निगमन में क्या होता है, कथन वाक्य दिए होते हैं तो उसके बारे में अपन लोगों को सही गैस करना होता है तो वो किस उसमें आएगा। ठीक है, इसमें अपन लोग सकारात्मक और नकारात्मक क्या दिखेंगे, कथन के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें सभी और कुछ, और इसके अंतर्गत क्या आता है? कोई नहीं और कुछ नहीं। कोई नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, क्या होता है? इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सकारात्मक और नकारात्मक कथन के प्रकार होते हैं। और इसमें और क्या चीज़ है? हाँ, त्वरित विधि। इसके लिए एक त्वरित मतलब एक तरीके से क्या है, ट्रिक। इसमें एक ट्रिक बताई गई है न्याय निगमन के लिए। इसमें 1 2 3 4 और कितनी? 5 ट्रिक हैं। यदि किसी वाक्य का एक से लिखें कथन और निष्कर्षण। अभी बताते हैं इसके बारे में। कथन निष्कर्षण, कथन और निष्कर्षण। इस टाइप से 4 आप लोग मतलब लिख लीजिए और ये 5वें वाले में भी बताते हैं। जैसे कि कोई कथन क्या है, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक कथन है कोई। ठीक है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि उसका जो निष्कर्ष होगा वो भी कैसा होगा? ठीक है, अगर कोई कथन सकारात्मक है और उसका निष्कर्ष क्या है, नकारात्मक वैल्यू और उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा? इसका अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, क्या अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कोई कथन है सकारात्मक और उसका क्या होता है, निष्कर्ष होता नहीं है, नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे सभी कुछ, इसमें आया सभी कुछ, इसमें आया कुछ नहीं, कोई नहीं, तो क्या होगा? इसका कथन का न्याय निगमन नहीं होगा। मतलब ये इसका कथन का निष्कर्षण सही निष्कर्षण नहीं होगा। और यदि कोई कथन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और कोई निष्कर्षण पॉजिटिव वैल्यू, तो भी इसका क्या होगा? निष्कर्षण नहीं होगा। मतलब कि प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जैसे कोई कथन सभी कुछ में है तो उसका निष्कर्ष नहीं, कोई नहीं और कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कथन है कोई नहीं कुछ नहीं, तो इसका जे क्या बोलते हैं, निष्कर्षण सभी और सभी कुछ में नहीं होना चाहिए। कोई वाक्य में भी आपको अच्छे से समझाते हैं। और यदि यहाँ पे इसकी जगह कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब नकारात्मक है, और यहाँ पे भी क्या दिया, निष्कर्षण क्या दिया, नेगेटिव वैल्यू, तो ये कथन का न्याय होगा। ठीक है, क्या होगा? न्याय होगा। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं या कोई नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इसका न्याय निगमन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, यदि किसी कथन की सकारात्मक वैल्यू है, किसकी सकारात्मक वैल्यू है, और इसका निष्कर्षण क्या है, इसका निष्कर्षण भी क्या है, सकारात्मक में, सभी और सभी कुछ में है। ठीक है, ये भी सकारात्मक में, तो क्या होगा? इसका न्याय निगमन हो जाएगा। मतलब क्या कि इसका मतलब ये कथन सही होगा। अब इसको उदाहरण देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे।
और यदि कोई कोई वाक्य में होता है जिसमें संबंध तय नहीं है, ये पांचवी वाली ट्रिक है, तो उसमें ज़्यादातर ना तो प्रत्यक्ष और ना तो अप्रत्यक्ष ये वाली काम करता है। मतलब कुछ चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं है, इसमें कथन में कहा कुछ जा रहा है, निष्कर्षण में कहा कुछ जा रहा है, तो इसका क्या होता है, इस चीज़ का ऊपर कोई वो नहीं होता। अब क्या करते हैं अपन लोग, सवाल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से क्या करते हैं अपन लोग, सवाल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने ये सवाल लिखा हुआ है कि इसमें दिया गया है कि, देखिए बताते हैं आपको, इस सवाल को पढ़ के सुनाते हैं। कथन दिया है सभी रतन पेन है और सभी पेन गेंद है, और निष्कर्षण में कि सभी रतन गेंद है, कुछ रतन गेंद है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को रतन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हैं सभी रतन, इसमें क्या है, सभी रतन पेन है, तो यहाँ पे रतन होगा ये, और ये पेन होगा। रुकना, स्क्रिप्ट लिख देते हैं, यह हो गए रतन और ये पेन। ठीक है, और इसमें क्या है, और सभी पेन क्या है, गेंद है, तो सभी पेन क्या है, गेंद है। ठीक है, क्या है, सभी पेन क्या है, गेंद है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, फ्री कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एसएससी का पेपर भी आ रहा है, सीएचएसएल एमटीएस का भी पेपर होगा, तो उसमें यही चीज़ें सब पूछी जाएंगी। आप लोगों की प्रिपरेशन अगर शुरू से ही होगी तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा नहीं तो आप लोगों के लिए। ठीक है, और अभी इसके लिए सेशन थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी थोड़ा इसमें अच्छे परसेंटेज, अच्छा मतलब रिस्पांस आपका अच्छा मिलेगा एसएससी में, तो हम आपके लिए और भी इसमें क्या करेंगे, मैथ वगैरह के क्वेश्चन वगैरह भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें क्या है, सभी रतन गेंद हैं। बताओ, सभी रतन गेंद हैं, तो ये वाला क्या हो गया, सही। क्यों हो गया, देखिए रतन ये है, रतन पेन के अंदर, और पेन किसके अंदर है, गेंद को, गेंद क्या है, सभी, तो ये रतन क्या होगा, पेन हो गया। अब कुछ रतन गेंदे हैं, ये भी सही है। देखिए ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इन दोनों की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों की भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये सही हुआ ना, कुछ रतन। ठीक है, तो कुछ है ना, अब देखो सब होंगे तो कुछ भी होंगे, कुछ मतलब अब क्या पता कुछ पेन हो कुछ गेंद नहीं हो, कुछ पेन गेंद हो, मतलब दोनों ही सही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, दोनों का अनुसरण करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों का अनुसरण करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, आंसर की। यहाँ लिखेंगे सभी निष्कर्षों का अनुसरण करता है। ठीक है, क्या करता है, सभी निष्कर्षों का क्या करता है, ये अनुसरण करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको मिटाकर हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं, जब तक आप लोग रुकिए। ठीक है, अपना क्या है, नया टैग 1 में एक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी कुत्ते चूहे हैं और सभी चूहे क्या हैं, कौआ है, ये चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और सभी चूहे कौवे हैं, सभी कौवे तोते हैं। और ठीक है, ये क्या हो गया, अपना कथन हो गया। डिस्कशन में क्या है कि सभी कुत्ते तोते हैं, कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ कौवे तो कुत्ते हैं, और कुछ सभी चूहे कुत्ते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपना नया निगमन है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसा है, सभी कुत्ते चूहे हैं, तो पहले बनाएंगे सभी कुत्ते, इसमें क्या लिखेंगे, सभी कुत्ते, छोटा लिख रहे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझ जाना, नहीं थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे
ठीक है। इसके बाद कौन है, चूहे हैं, और सभी चूहे कौवे, और सभी कौवे तोते। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बनाना नहीं है, ये हम सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग के तौर पे बता रहे हैं कि इस तरीके से बनेगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। सभी कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं। ठीक है, और सभी चूहे क्या हैं, कौवे हैं, और सभी कौवे क्या हैं, तोते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये एक गोले के अंदर आ गए, कुत्ते चूहे कौवे तोते। ठीक है, अब इसमें कथन में क्या पूछे, ये सब पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। इसमें कैसे हैं, क्योंकि इसमें नहीं आया, ये क्या है, सब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब पहला वाला आया इसमें, हाँ, इसमें पहला पॉइंट आया सभी कुत्ते तोते हैं। तो अब इसमें देखिए कुत्ते कहाँ हैं और तोते कहाँ हैं, तो तोते के अंदर है ना सभी कुत्ते, तो ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, कुछ तोते कुत्ते हैं, हाँ कुछ तोते जब इसके अंदर है, जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे। ठीक है, जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे। कुछ कौवे कुत्ते हैं, कुछ कौवे कुत्ते, हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर है वो। कुछ हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, हो ही सकते, नहीं तो नहीं है ना कहीं, ये भी है। अब इसमें लगा सभी चूहे कुत्ते हैं। अब एक चीज़ देखिए, सभी चूहे कुत्ते हैं, चूहे ज़्यादा है कम है, सब चूहे ज़्यादा हैं, कुत्ते क्या है, कम है। तो ये चीज़ हो गई गलत। क्यों हो गई, कि सभी चूहे कुत्ते नहीं हो सकते, मगर सभी कुत्ते सब चूहे हो सकते हैं। तो ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप लिखोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 1, 2 और 3 का अनुसरण करता है। निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं आप लोगों के लिए। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कोई चीज़ समझने वाली बात है, तो आप लोग एक बार से बता दीजिएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हैं, अपन लोग नेक्स्ट सवाल को, मतलब और दूसरे सवाल को करते हैं। तो हम आपको थोड़ा रुक के दूसरे सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या है स्टूडेंट्स की, इसमें क्या है, उपकरण पुस्तकें नहीं है। कुछ उपकरण क्या है, पुस्तकें नहीं है, मगर सभी पुस्तकें क्या है, बाँसुरी। तो अपन क्या करेंगे, सभी पुस्तकें क्या है, बाँसुरी हैं। कुछ बाँसुरियाँ फ्लैट हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना कथन हो गया। अब निष्कर्षण में कुछ फ्लैट उपकरण हैं, कुछ उपकरण फ्लैट नहीं है। ठीक है, कुछ उपकरण बाँसुरी नहीं है, और सभी पुस्तकें फ्लैट नहीं है। तो मतलब पहला नेगेटिव है, दो क्या है, पॉजिटिव। इसमें क्या है, दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे। पहले क्या है, उपकरण पुस्तक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उपकरण। ठीक है, सभी उपकरण क्या है, पुस्तकें नहीं है। यहाँ पे बनाएंगे पुस्तकें। क्या है ये, पुस्तकें। ठीक है, ये क्या है, पुस्तकें। और सभी पुस्तकें क्या है, बाँसुरियाँ। या बाँसुरी। ठीक है, सभी पुस्तकें क्या है, बाँसुरी, और सभी बाँसुरी। ठीक है, सभी बाँसुरियाँ क्या है, फ्लैट हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ बाँसुरियाँ क्या है, फ्लैट है। तो यहाँ पे लगाएं कुछ बाँसुरियाँ क्या है, फ्लैट। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कि जो उपकरण क्या नहीं, ये नहीं है।
ठीक है। उपकरण क्या है, क्या बोलते हैं, बांसुरियाँ या पुस्तकें नहीं है ये, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ फ्लैट उपकरण नहीं है, तो कुछ फ्लैट उपकरण नहीं है, ये तो पहली वाला सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। पहला वाला उपकरण क्या है, गलत। कुछ फ्लैट उपकरण दिख रहा है कहीं, मेल कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो उसके क्या कर देंगे यहाँ पे गलत, ठीक है। ये वाला करेंगे। कुछ उपकरण फ्लैट नहीं है, दूसरा भी गलत। कुछ उपकरण बांसुरी नहीं है, ये भी गलत। कुछ पुस्तकें फ्लैट नहीं, पुस्तकों से तो दूर दूर का नाते नहीं है, ये भी गलत। तो इसमें क्या कर रहा है, निष्कर्ष किसी का भी अनुसरण नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोई भी निष्कर्षण उपयुक्त कथन से, किससे, उपयुक्त कथन से मेल नहीं खाता, ठीक है। कोई उपकरण निष्कर्षण से क्या, कोई भी निष्कर्षण उपकरण उपयुक्त कथन से क्या करता, मेल नहीं खाता, तो इसकी को क्या कर देंगे अपन लोग, कट मार देंगे, मतलब ये सही से पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट सवाल पर अपन लोग जाते हैं, और नेक्स्ट वाला सवाल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे जाते हैं, तो आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये वाला सवाल है, इसमें चौथा सवाल है, कुछ नेता मतदाता हैं, ठीक है। क्या है, कुछ नेता मतदाता हैं, सभी गधे बंदर हैं, कुछ मतदाता गधे नहीं हैं। निष्कर्षण में क्या है, कुछ मतदाता बंदर नहीं है, कुछ बंदर गधे नहीं है, और कुछ मतदाता नेता नहीं है, कोई बंदर मतदाता नहीं है। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इस तरफ क्या होना है, सभी कुछ नेता क्या है, मतदाता हैं, मतदाता, ठीक है। और सभी गधे क्या है, बंदर हैं, तो सभी गधे क्या है, बंदर हैं, ठीक है। सभी गधे क्या है, बंदर। सभी गधे क्या है, बंदर। कुछ मतदाता गधे नहीं है, तो ये क्या हो गया, कुछ मतदाता गधे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन, ये यहाँ से कट गया चौथा वाला। और इसमें क्या है, कुछ मतदाता बंदर है, देखिए कुछ मतदाता बंदर है, इसमें नहीं है, कहीं दिख रहा है, इसमें जॉइंट दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत, ठीक है। कुछ बंदर गधे नहीं है, तो ये वाला तो सरासर ही गलत है, ठीक है। ये वाला तो सरासर ही गलत है, क्योंकि सभी गधे बंदर हैं। कुछ मतदाता नेता हैं, हाँ है, ये चीज़ सही है। कुछ मतदाता क्या है, नेता हैं। कुछ मतदाता क्या है, नेता है, देखिए सही है। इसमें कोई बंदर मतदाता नहीं है, कोई बंदर मतदाता नहीं है, हाँ ये भी सही है कि कोई बंदर मतदाता नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें कोई सवाल ही नहीं, ये वाला भी गलत हो जाएगा, देखिए कैसे। इसमें क्या लिखा, कोई बंदर मतदाता नहीं है, मतलब कोई बंदर, मतलब कोई ना कोई, कोई नहीं है, कोई नहीं, और ये क्या है, कुछ मतदाता गधे हैं, तो मतलब बंदर का तो कोई सवाल ही नहीं उठा। जब गधे ही नहीं है तो बंदर का क्या सवाल है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी टेक्निकली रूप से, मतलब ये निश्चित रूप से है, मगर इस चीज़ को गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा, कुछ मतदाता गधे नहीं है, कुछ मतदाता गधे नहीं है। बंदर का दिख रहा कहीं सवाल इसमें, कुछ मतदाता, तो इसमें कोई बंदर मतदाता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा कि हो भी सकते हैं, ठीक है,
हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ठीक है। बस में क्वेश्चन कौन सा सही है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर केवल तीसरा सही है कि कुछ मतदाता नेता हैं, बस ये वाला सही है कि कुछ मतदाता नेता, ये साफ साफ दिया है आपको, बस यही आपको सही मानना है। और किसी को सही मानो तब क्या लिखोगे कि तीसरे का अनुसरण, कथन तीसरे का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का क्या होगा, ये सवाल हो गया। और इसमें और कोई ऐसा सवाल है नहीं है कि जिस टाइप से आपको बता सके, इसी टाइप से नॉर्मल से सवाल आएंगे इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वाली क्लास में आपको क्या बताएंगे, तर्क बैन आरेख बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, तर्क बैन आरेख, ठीक है। इस चीज़ से आप लोगों को और भी मतलब हेल्प मिलेगी। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना है। और लूसेंट की भी आप लोग क्लास लीजिए। लूसेंट की क्लास में आप लोगों को 50% एसएससी का सिलेबस फंसेगा, ठीक है। एसएससी का सिलेबस 50% फंसेगा, तो प्लीज़ उसकी क्लास को लीजिए। और आप लोगों को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है। आप लोग कर देना चाहिए, ठीक है। और पूरी वीडियो देख के जाइएगा, लूसेंट की भी और ये वाली भी। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।